तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं फोर लूप, और वो भी डायरेक्टिव का पार्ट है। डायरेक्टिव मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, एक कंपोनेंट लेवल में होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है और एक एट्रीब्यूट होता है। तो स्ट्रक्चरल में ही आपका आ जाता है फोर लूप। तो यहाँ पे आप यूज कर लेते हो NG4। ओके, तो लूप का कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको पता है कि जब आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उस केस में आप लूप यूज कर लेते हो। एंगुलर के टर्म में आप बोल सकते हो कि सपोज आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम है, तो लिस्ट ऑफ आइटम को यदि आपको शो करवाने हैं तो वहाँ पे आप लूप का यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये जो लास्ट टाइम कोड किया हुआ था हमने नेस्टेड कंडीशन के लिए, तो यहाँ से कंप्लीटली इसको रिमूव करते हैं और सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग स्क्रैच से करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक एरे। ओके, और एरे में सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल राइट, ये एक एरे है। अब यहाँ पे जो भी डेटा है ना, ये इसको हमें इटरेट करवानी है। तो इटरेट करवाने के लिए आप कोई भी टैग यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज कर लेते हैं UL टैग, और टेबुलर फॉर्म में हम लोग शो करवा लेते हैं। तो टेबुलर पे हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं लिस्ट आइटम। ओके, अब देखिए ये जो है ना कंपोनेंट में जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सारे एक लिस्ट आइटम को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो लिस्ट आइटम को प्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये जो LI है ये बार बार इटरेट होगा, तो लूप LI में लगेगा। उसी टैग पे आपको लगाना है जहां पे आपको बार बार इटरेट करवानी है। तो यहाँ पे LI को इटरेट करवानी है बार बार, तो यहाँ पे आपको ले लेना है फोर लूप। तो फोर लूप के लिए वही आपको करना है, FOR लेना है जिस तरह आप NG if करते थे। तो यहाँ पे NG4, तो NG और यहाँ पे एस्ट्रिक। याद करने का तरीका क्या है, फोर लूप है तो 4 लिख दो, यहाँ पे F कैपिटल, और एंगुलर है तो NG पहले लगा दीजिए, और यहाँ पे एस्ट्रिक। ऑल राइट, उसके बाद इक्वल टू में यहाँ पे देखिए लूप लगाने का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये जो एरे है ना, इसके आइटम पे हमें इटरेट करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप ले लेते हो लेट, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो। तो वेरिएबल ले लिया सपोज I, लेट I ऑफ जो आपका लिस्ट है। तो लिस्ट कौन सा है, ये वाला एरे। एरे बोल सकते हो या फिर लिस्ट बोल सकते हो। तो एरे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, और इसके डेटा को हमें एक्सेस करना है, तो इटरेशन हो रहा है किसके थ्रू, I के थ्रू। तो I को ही यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा होगा ना एरे में वो सारा I पे स्टोर हो जाएगा, मतलब I के थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, देख सकते हो। ऑल राइट, सारे यहाँ पे डेटा शो हो गए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो बुलेट्स है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप CSS यूज कर लीजिए। तो CSS के लिए मैंने आपको बताया था क्लास नेम यहाँ पे दे सकते हो। तो सपोज यहाँ पे क्लास ले लिया, इसको कर लेते हैं सपोज एरे, या फिर आइटम्स ले लेते हैं। ओके, और जो आपका यहाँ पे CSS वाला पार्ट है ना, CSS यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा जो भी कोड होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स को एक्सेस कर लेते हैं। ऑल राइट, और आइटम्स में यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको नल कर देने। नल मतलब नन। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा ये आ रहा था ना बुलेट्स, वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसको डिस्क बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और यदि आपको एक लाइन में चाहिए तो उसके लिए आपको पता है आप फ्लोट यूज करते हो, तो फ्लोट लेफ्ट, तो वो एक ही रो में आपका अलाइन हो जाएगा। ऑल राइट, कोई मार्जिन लेना है तो मार्जिन ले लीजिए। तो ये सारे CSS है, आपको आती होंगी चीज़ें। मार्जिन लेफ्ट सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल से सारे सेपरेट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये हो जाते हैं आपके लिस्ट आइटम में शो करना। किसको, डेटा आइटम को। क्या यूज करके, लूप यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कहने का मतलब है कि सपोज यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट लेते हैं
और लिस्ट में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डेटा लेते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो वर्ड में देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट में जो भी आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेते हो ना, इसको आप ऑब्जेक्ट बोल देते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, दूसरा यदि लेना है तो यहाँ पे दूसरा ले सकते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट मिलके बन जाता है ऑब्जेक्ट्स, और बाहर चूंकि आपने स्क्वायर लगाया तो यही हो जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में सपोज यहाँ पे हमने ले लिया आईडी में ले लिया 1, उसके बाद सपोज यहाँ पे ले लिया नेम में सपोज ले लिया संजीत। ओके, उसके बाद यहाँ पे ले लिया ईमेल में ले लिया sanjeet@gmail.com। ओके, उसके बाद यहाँ पे ले लिया फ़ोन, तो फ़ोन में भी स्ट्रिंग ही रखते हैं और ये कर लेते हैं 9877654321। ओके, और यहाँ पे कर लेते हैं कंट्री में कर लेते हैं इंडिया। ऑलराइट, अब इसी को यहाँ से कर लिया कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V। ओके, यहाँ पे सपोज कर लिया एलिस, यहाँ पे alice@gmail.com, यहाँ पे कर लिया 88 और यहाँ पे सपोज कर लिया ऑस्ट्रेलिया। फाइन, एक और ले लेते हैं कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं आईडी नंबर 3, नेम कर लिया जैक, यहाँ पे jack@gmail.com, आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री में सपोज कर लिया USA, फ़ोन में सपोज यहाँ पे कर लेते हैं 78। ऑलराइट, और 2 और लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से शो हो। तो कंट्रोल V, यहाँ पे 4, ये इसको कर लिया रवि@gmail.com, यहाँ पे इसको कर लिया 77 और इसको यहाँ पे कर लिया कंट्री में इंडिया ही कर लेते हैं, और एक और कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से शो हो। तो यहाँ पे कर लिया 5, इसको कर लेते हैं हम लोग रोहित@gmail.com और इसको कर लेते हैं 886 कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं, श्रीलंका कर लेते हैं सपोज। ऑलराइट, तो ये हमारे 5 आईडी है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट डेटा है। अब देखिए इस डेटा को हमें एक्सेस करना है सारे को, तो इसको हम लोग क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और टेबुलर फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पे जाना है बूटस्ट्रैप वाला। यदि आपको नहीं आता है बूटस्ट्रैप तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करने हैं टेबल को। और वैसे तो आने वाले वीडियो हम लोग देख लेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। एंगुलर में अलग अलग तरीके होते हैं यूज करने के। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप में यहाँ पे बेसिकली यूज करने वाले हम लोग 4th वर्जन वाला। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वर्जन 5th का दिखाता है, तो हमें यूज करना है वर्जन 4। तो 4.6 में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है टेबल। तो टेबल में यहाँ पे बेसिकली हम लोग ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, डार्क वाला। तो इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, टेबल टू टेबल, और यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। तो यहाँ पे हमें ये जो TR वाला पार्ट है इसको सारे को डिलीट कर लीजिए, एक रखना है सिर्फ। ओके, और यहाँ पे जो हेडिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना हेडिंग वाला, इसको हमें स्टैटिक रखना है। डायनेमिक कौन सा होगा, जो ये डेटा है लिस्ट ऑफ आइटम जो है। तो जो यहाँ पे आइटम्स है ना, ये जितने भी हमारे एरो ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारे लिस्ट ऑफ आइटम में आएंगे, मतलब टेबल के डेटा आइटम में आएंगे, ठीक है। और जो हेडिंग वाला पार्ट है ये हम लोग ले लेंगे स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या है, एक आईडी है, एक यहाँ पे क्या है नेम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है ईमेल है, यहाँ पे क्या है फ़ोन है, और यहाँ पे क्या है कंट्री है। ये थे सारे डेटा। तो ये हेड का पार्ट है, यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट है। तो बॉडी में यहाँ पे TR में सारे यहाँ पे देख सकते हो डेटा है। तो यहाँ पे भी हम लोग TD कर लेते हैं,
क्योंकि एक रो में ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ये देखिए, ये TH वाला जो पार्ट है ना, एक रो में है। तो एक रो में कितने आइटम हो गए, टोटल 4 आइटम हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे यदि आप देखोगे तो TR में 4 TH लिया गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेकंड वाले में देख सकते हो, ये सारे के लिए यहाँ पे क्या करोगे, TR यूज करोगे। तो सारे के लिए यहाँ पे TR लिया गया। ऑलराइट, जितने रो उतने TR, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आईडी को डायनेमिकली लेना है, क्योंकि जो भी हमारे आइटम है उसको हम लोग डायनेमिकली डिस्प्ले करवाएंगे रन टाइम पे। तो यहाँ पे जितने भी रो है वो रन टाइम पे क्रिएट होंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे रो हमारा बार बार चलेगा ना, तो रो में हम लोग क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो सेम वही लिख लीजिए, ng4। यहाँ पे क्या कीजिएगा, लेट वेरिएबल नेम ले लेते हैं डेटा ऑफ, किसमें, लिस्ट में। और यहाँ पे क्या करना है, डेटा के साथ आपको एक्सेस करना है किसको, जो हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, कंट्री, ये सारे को हमें एक्सेस कर लेना है डेटा के थ्रू। ओके, ये जो वेरिएबल है, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है या फिर बोल सकते हो वेरिएबल है। तो डेटा डॉट आई ले लेना है। और जब हम लोग यहाँ पे आईडी यूज करते हैं ना, तो ये अपने आप इसके साथ अलाइन हो जाता है। ओके, लेकिन उतने ही यहाँ पे आइटम लेने हैं जितना यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया गया है, या फिर जितना यहाँ पे आप मेंशन करते हो। तो यहाँ पे एक आईडी हो गया। अगला कर लेते हैं नेम। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे जो है ना वेरिएबल नेम, ये वही आपको देना है जो आप यहाँ पे लेते हो, एग्जैक्ट वही देना है। यहाँ पे भले ही आप स्टैटिक कुछ भी लिख लो। तो नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल, उसके बाद यहाँ पे आपको ले लेना है फ़ोन। तो डेटा डॉट फ़ोन, और एक और यहाँ पे क्या कर लेना है, डेटा डॉट कंट्री। ऑल राइट, तो ये तो आपने कर लिया। एक काम और करना है, यहाँ पे जाना है गेटिंग स्टार्टेड, और इसका जो CDN लिंक है ना, ये वाला, इसको कॉपी करने हैं और इसको ले लेने आपको index.html जो बाहर होगा, ठीक है, एक्सटर्नल वाले में। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ऑलरेडी ले रखे हैं, यदि याद हो आपको तो, लेकिन फिर से यहाँ पे आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, देख सकते हो सारे डेटा यहाँ पे शो हो गए। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका कि आप कैसे लूप के थ्रू डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो, या तो लिस्ट आइटम में या फिर टेबुलर फॉर्मेट में। अब यदि यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, यदि आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रिप के फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल स्ट्रिप लेना है और यहाँ पे टेबल डार्क। तो इस क्लास को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और जहाँ पे आप यूज कर रहे हो यहीं पे आपको ले लेने हैं सेम वही क्लास। ओके, तो इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, देख सकते हो। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। और यहाँ पे 1 रिपीट हो गए क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ले लिया होगा, ये है ना, देख सकते हो। तो इस तरह कोई भी डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।